कोरोना के दौरान चीनी मिलें, जब महाराष्ट्र की आधी से अधिक चीनी मिलें बंद हो गई, कर्नाटक की चीनी मिलें बंद हो गई, तब भी उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना विभाग एक एक चीनी मिल के साथ खड़ा होकर के चीनी मिलों को चला रहा था और इस बात की गारंटी दे रहा था। 25 मार्च से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, लेकिन चीनी मिलें जून तक यहां चली हैं। लॉकडाउन के दौरान भी हमने उस प्रकार के उपाय किए कि चीनी मिलें भी चलें, किसान को गन्ना पहुंचाने में दिक्कत न हो। अप्रैल में, 1 अप्रैल से प्रोक्यूरमेंट की कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी थी गेहूं के लिए। जब लॉकडाउन था, उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जहां पे गेहूं क्रय केंद्र स्थापित हो गए थे और किसानों को वहां तक पहुंचाने, वहां तक लाने आवश्यकता पड़ती थी तो खेत में जाकर के ही हमारे अधिकारी कर्मचारी वहीं जाकर के उनसे क्रय करते थे कि भाई आपको परेशानी न हो। कोरोना संक्रमण को भी रोकना था और मैं कह सकता हूं हमारी टीम ने, मेरे चाहे मंत्रिमंडल के सहयोगी हों या हमारी प्रशासनिक टीम हो, पुलिस की टीम हो, हमारे स्वास्थ्य कर्मी हो, स्वच्छता कर्मी हो, कोरोना वॉरियर्स हो, इन सब ने मिलकर के जो कार्य किया उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन में भी सबसे अच्छा परिणाम दिया है, किसानों के हितों के लिए कार्य करने में भी सबसे अच्छा परिणाम दिया है और आगे भी उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए हर प्रकार से प्रतिबद्ध होकर के कार्य करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय से किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए हम लोग पूरी तरह ईमानदारी पूर्वक लगे हुए हैं। और मुझे लगता है, और आपसे भी मैं विनम्र अपील करूंगा अध्यक्ष जी कि माननीय सदस्यों को बताएं कि अगर कोई मुद्दा उठाते हैं तो सुनने की आदत भी उसमें डालें। देखिए, उस बिगड़ेल खिलाड़ी की तरह हम लोगों को आदत बंद करनी चाहिए कि जो खेल की शुरुआत करके अधूरे में छोड़ करके भाग खड़े होते हैं। और ये समाजवादी पार्टी की आदत है कि हमेशा जब उनको लगता है कि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है, ये लोग तो वैसे भी इस फील्ड के बहुत वैसे खिलाड़ी हैं जिन लोगों ने प्रदेश के किसानों का कितनी क्षति की है, कितनी पुण्य क्षति की। किसी ने चीनी मिलें बेच दी, किसी ने जो है किसानों को, यानी प्रोक्यूरमेंट तो सेंटर कभी चलाया ही नहीं। बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए इनके पास कोई योजना नहीं थी। जन की भी हानि होती थी, धन की भी हानि होती थी। हम लोगों ने तो दलहन के लिए, तिलहन के लिए, मकई के लिए, आलू के लिए समर्थन मूल्य हमारी सरकार ने घोषित किया। आज हर किसान खुशहाल है, अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। परेशानी किसानों को नहीं, विपक्ष के उन मित्रों को है जिनकी दलाली का पैसा अब किसान के खाते में सीधे जा रहा है, उनको जरूर परेशानी है। सामान्य किसान को कोई परेशानी नहीं, और किसान संगठनों ने इसकी घोषणा बहुत पहले भी की है और आगे भी करेंगे। और मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, सरकार किसानों के हितों को पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर के समर्पित भाव के साथ कार्य करेगी और संवाद से अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो समस्या का समाधान करने के लिए भी हम लोग पूरी तत्परता के साथ कार्य करने को तैयार हैं। और मुझे लगता है कि कहीं भी किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, किसी भी प्रकार का कोई भी रोक टोक किसी कार्यक्रम में नहीं है। लेकिन हां, कानून को हाथ में लेकर के आगजनी, तोड़फोड़ या फिर संवैधानिक प्रतीकों का अपमान करने की छूट भी हम किसी को नहीं दे सकते हैं। प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और उस 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट सरकार नहीं देगी। मुझे यही आपसे कहना, यही आपसे विनम्र प्रार्थना करनी थी। मुझे लगता है कि अच्छा होगा कि विपक्ष के हमारे मित्रगण सच्चाई को स्वीकार कर सकेंगे। धन्यवाद।